Hello students, myself Rama Negi, lecturer Political Science, Government Senior Secondary School, महली शिमला। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत के पहले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। उसका नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और आवश्यकता। मीन्स हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। What is the importance of political theory और why do we need to study political theory? What is the significance of political theory? हमने अभी तक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण पढ़े हैं। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि ऐसे क्षेत्र जो राजनीतिक नहीं है उनमें भी राजनीति मिलती है या गैर राजनीतिक क्षेत्रों में भी राजनीति का हस्तक्षेप है। अब प्रश्न यह उठता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ा जाए, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका महत्व क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का विशेष महत्व है। इस संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त है कि कोई भी विषय संबंधित सिद्धांत के बिना अधूरा है। ऐसे विषय संबंधी तथ्यों की जांच वैज्ञानिक नियमों के आधार पर करनी संभव नहीं हो सकती। अतः प्रत्येक विषय के लिए स्वीकृत सिद्धांत का होना आवश्यक है, क्योंकि सिद्धांत के आधार पर ही विषय के साथ संबंधित तथ्यों के परस्पर संबंध निश्चित किए जा सकते हैं। सिद्धांत की सहायता से ही विषय के तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है तथा सिद्धांत के आधार पर ही विषय के विभिन्न तथ्यों और पक्षों संबंधी परिणाम निकाले जा सकते हैं। सिद्धांत के अस्तित्व के कारण ही किसी विषय को एक स्वतंत्र अनुशासन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन होने का गौरव प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक सिद्धांत ना हो तो राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय या अनुशासन के रूप में कोई महत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। राजनीतिक सिद्धांत के अस्तित्व के कारण ही राजनीतिक पद्धतियों, राजनीतिक विधियों, राजनीतिक कलाओं की उचित व्याख्या की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता या उसका महत्व को हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। पहली जो चीज़ आती है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीति शास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ गिवन साइंटिफिक नेचर टू पॉलिटिकल साइंस। प्रत्येक विषय के लिए सिद्धांत का होना आवश्यक है। जिस विषय का कोई सिद्धांत नहीं होता वो संपूर्ण विषय का रूप धारण नहीं कर सकता और ना ही उसकी व्याख्या नियमों के आधार पर की जा सकती है। सिद्धांत के आधार पर अनुशासन का निर्माण होता है। सिद्धांत के बिना किसी भी विज्ञान का विकास संभव नहीं है। सिद्धांत के द्वारा ही विषय से संबंधित तथ्यों को या तत्वों को जाना जा सकता है तथा उनके परस्पर संबंधों का वर्णन किया जा सकता है। ये भी सत्य है कि राजनीति शास्त्र का सिद्धांत भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान मीन्स फिजिक्स या केमिस्ट्री के जैसे सिद्धांतों का स्वरूप तो प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु फिर भी इस विषय का वैज्ञानिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि इस विषय का अपना एक स्वतंत्र सिद्धांत है। दैट दिस पॉलिटिकल साइंस हैज़ इट्स इंडिपेंडेंट थ्योरी तथा उस सिद्धांत के आधार पर ही इस विषय के तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति शास्त्र को एक अनुशासन का स्वरूप प्रदान करता है। इस पर राजनीति शास्त्र में सामान्यीकरण, भविष्यवाणी, निश्चितता, वैज्ञानिकता, शोध संभावनाएं निर्भर करती है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है, जिसके आधार पर राजनीति शास्त्र के तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है। जो सेकंड पॉइंट आता है वो है राजनीतिक सिद्धांत खोज तथा अन्वेषकों के लिए सहायक है। पॉलिटिकल थ्योरी इज यूजफुल फॉर रिसर्च एंड रिसर्चर्स। डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अनुसंधान तथा अन्वेषकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसी भी अनुसंधान के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा का होना आवश्यक है। डेविड ईस्टन क्या बोलते हैं, दैट द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिसिप्लिन। इसके आधार पर रिसर्चर जो है वो तथ्यों के आधार पर क्रमबद्ध सरलता से इसकी जांच कर सकता है, जिसके आधार पर वह सामान्यीकरण मीन जनरलाइजेशन को निश्चित कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति शास्त्र को सैद्धांतिक रेखा प्रदान करता है।
जिसके द्वारा यह वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में हेल्प करता है। इसके द्वारा अनुसंधान संभव है। इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिसके द्वारा अन्वेषक क्षेत्रों में नवीन खोज की जा सकती है, जिससे सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों की उपलब्धि होती है और जिनके आधार पर राजनीति के वैज्ञानिक भविष्य में होने वाली घटनाओं तथा उनके परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के प्रयोग को अनुसंधान के परिणामों से तुलना की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों को निश्चित करना भी संभव हो जाता है जिनमें अभी और रिसर्चेज के चांसेस है या जिनमें हम रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों आपका, वो है तथ्यों के परस्पर संबंधों को निश्चित करने के लिए और तथ्यों की व्याख्या करने के लिए। फॉर डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड फॉर एक्सप्लेनिंग देम। जो राजनीति शास्त्र है, राजनीतिक सिद्धांत है, वो किसी भी क्षेत्र में जब कोई घटना घटती है तो उस घटना के कुछ कारण होते हैं। कारण और प्रभाव में परस्पर संबंध होता है। कॉज एंड इफेक्ट आर कोरिलेटेड। कुछ कारणों या तथ्यों का अस्तित्व कुछ विशेष प्रकार के प्रभावों या परिणामों को जन्म देता है। यह स्वीकृत सैद्धांतिक सत्यता है कि अथाह गरीबी और अनपढ़ता राजनीतिक अज्ञानता के होने का मुख्य कारण है और राजनीतिक अज्ञानता लोकतंत्र की सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। देखिए कि एक गरीब व्यक्ति जो होगा और इलिटरेट होगा, अनपढ़ होगा, वो गरीब व्यक्ति को इस चीज़ से क्या लेना देना कि कब इलेक्शन हो रहे हैं या मुझे किसको वोट देनी है या मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसे तो अपने घर में 2 समय का खाना और सिर पर एक छत चाहिए। इसके अलावा उसको किसी राजनीति से या राजनीतिक सिद्धांतों से क्या लेना देना। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कारण क्या है कि गरीबी और अनपढ़ता 2 ऐसे कारण हैं जो पॉलिटिकल इलिटरेसी को जन्म देते हैं, जो राजनीतिक अज्ञानता का होने का मुख्य कारण है। और राजनीतिक अज्ञानता जो है वो लोकतंत्र की सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा है कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को यही पता नहीं है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। क्यों? क्योंकि वो गरीबी की वजह से अपने लिए 2 जून की रोटी जुटाने में ही अपना समय लगा देते हैं। उनके पास ये सोचने का समय नहीं है कि यदि वो किसी पर अमुक व्यक्ति को वोट डालेंगे तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा, वो अमुक व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आएगा, उसकी अपने राजनीतिक अधिकारों की बात करे या अपने दैनिक जीवन के निर्वाह की बात करें। ऐसे तथ्यों का अस्तित्व राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाने का जिम्मेदार बनता है। अब राजनीतिक भ्रष्टाचार, आप देखिए जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या चाहिए, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें, और यदि उसको वो रोज़मर्रा की चीज़ें कोई उपलब्ध करवा दे तो उसे इस बात से कोई परहेज नहीं है कि वो अपना मत किसी राजनीतिक पार्टी को बेच दे। तो ये क्या चीज़ है, ये भी क्या है, एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और इस तरह के जो फैक्ट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल करप्शन। अतः कहने का भाव ये है कि विभिन्न तथ्यों से संबंधित सामग्री एकत्रित करके उसके विभिन्न पक्षों का निरीक्षण किया जा सकता है तथा उन तथ्यों में परस्पर सैद्धांतिक संबंध निश्चित किए जा सकते हैं। ये सभी कुछ सिद्धांतों के अस्तित्व के बिना संभव नहीं है। वास्तव में सिद्धांत और तथ्यों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सिद्धांत के आधार पर कुछ विशेष तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है और विभिन्न तथ्यों के परस्पर संबंधों के आधार पर कुछ सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ विद्वान श्री MP वर्मा ने कहा है कि तथ्य और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दैट फैक्ट एंड थ्योरी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सिद्धांत बिना तथ्यों अनावश्यक विवरणों का व्यर्थ संग्रह है। इफ द थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स देन इट इज इन वेन। जो सिद्धांत तथ्यों पर आधारित नहीं है वह एक विशुद्ध कल्पना है। those theories those are not based on the facts is only imaginary। ये सिर्फ इमेजिनरी है। अतः कहने का भावार्थ ये हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इस महत्ता में छिपी हुई है कि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न तथ्यों के परस्पर संबंधों को निश्चित करने के लिए सहायक सिद्ध होता है और राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व ही राजनीतिक विज्ञान को एक संपूर्ण अनुशासन का स्वरूप प्रदान करता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है बच्चों, दैट इज सामाजिक परिवर्तन को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सोशल
चेंज। राजनीतिक सिद्धांत की ज़रूरत हमें और किस लिए होती है? मानव समाज क्या है? इट इज़ अ चेंजेबल इंस्टीट्यूशन। मानव समाज एक गतिशील संस्था है। दिन प्रतिदिन इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि पक्ष पर कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं और ऐसे सामाजिक परिवर्तनों के विभिन्न पक्षों को उनके उत्पन्न किए प्रभावों के लिए तथा उनकी ठीक व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत सहायक साधन सिद्ध होता है। सभ्यता के निरंतर परिवर्तन को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए समय के साथ राजनीतिक सिद्धांत की ओर अधिक आवश्यकता अनुभव होगी। जैसे जैसे मानवीय समाज का विकास होगा वैसे वैसे मानवीय समाज के परिवर्तित स्वरूप की सामाजिक परिवर्तन की क्रिया को समझने और उसकी उचित व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता अधिक अनुभव की जाएगी। एज द सिस्टम विल चेंज, एज द सोसाइटी विल चेंज, वी रिक्वायर द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। हमें पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की भी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वो क्या है? यूजफुल टू सॉल्व द कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम। समाज की समकालीन समस्याओं के समाधान में उपयोगी। राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रकृति के कारण जो है ये समाज की समकालीन तथा संभावित समस्याओं को समझने में अधिक उपयोगी है। इट इज़ हेल्पफुल टू सॉल्व द कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। एक राजनीतिक सिद्धांतकार सामाजिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन सरलता से कर सकता है क्योंकि उसे अन्य लोगों की तुलना में सामाजिक जीवन के विभिन्न विकल्पों का अधिक ज्ञान होता है और वह सामाजिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उनकी समाधान की विधि को सरलता से निर्धारित कर सकता है। मतलब जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उनको एनालाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हमें पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत है। एंड दिस इज पॉलिटिकल थ्योरी इज़ हेल्पफुल टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है यूजफुल टू इवैल्यूएट पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक प्रणालियों के विश्लेषण में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक प्रकृति होने के कारण ये प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। ये व्यवस्था के तथ्यों का निरीक्षण करता है, जो सिस्टम है उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं उनको ये एग्जामिन करता है तथा उसके आधार पर उस व्यवस्था की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कर सकता है कि जो भी सिस्टम है एक सोसाइटी का या एक सेटअप का, एक देश का क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन सी शासन प्रणाली या कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है, वो किस फैक्ट पे बेस्ड है, उसके तथ्यों का निरीक्षण करता है राजनीतिक सिद्धांत और फिर उसके आधार पर उस व्यवस्था की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करता है। वो किस प्रकार से सिस्टम काम करता है उसको एनालाइज किया जाता है और उस व्यवस्था के जितने भी गुण और दोष है, जो भी उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उनको फाइंड आउट करता है, उनको उससे सेरीगेट करता है। हेनरी बी मायो क्या कहते हैं कि विचारधाराओं के आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत का अधिक महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर विभिन्न पद्धतियों और सिद्धांतों का निरीक्षण करके यह निश्चित किया जा सकता है कि उसमें कौन सी प्रणाली या सिद्धांत श्रेष्ठ या अधिक उचित है। हेनरी मायो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जितनी आइडियोलॉजीज़ हैं मॉडर्न टाइम्स में, जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं उनके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के बेस पर ही हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को और प्रिंसिपल्स को एग्जामिन करके उनको डिटरमाइन करते हैं, उनको निश्चित करते हैं कि कौन सी प्रणाली जो है वो सही है। कि आज तक जितने पॉलिटिकल सिस्टम हुए हैं उन सिस्टम्स को एनालाइज करने के बाद ही ये देखा जाता है दैट द पॉलिटिकल सिस्टम इज़, दैट द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम। और इसीलिए दुनिया के बहुत से देश जो हैं वो अब क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं। राजनीति शास्त्र के लिए राजनीतिक सिद्धांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक महत्व है इसका। यह राजनीति शास्त्र को केवल वैज्ञानिक रूप ही प्रदान नहीं करता बल्कि नवीन तथ्यों का ज्ञान भी प्रदान करता है। That the political theory is very important for the political science because it is not only giving the scientific nature to this
सब्जेक्ट बट इट इज़ प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ न्यू फैक्ट्स। ये नए तथ्यों को भी हमें, उसका भी हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है। ये राजनीति शास्त्र में विद्यमान विषय परकता को काफ़ी सीमा तक समाप्त करके यथार्थता लाने का प्रयास करता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्या करती है, सब्जेक्ट के अंदर जितनी सब्जेक्टिविटी है उसको थोड़ा रिड्यूस करके रियलिटी लाने की कोशिश करता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति शास्त्र का मूल आधार है। दैट द पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द मेन बेस फॉर द पॉलिटिकल साइंस। और इसके बिना जो है वो पॉलिटिकल साइंस जो है वो उन्नति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। द पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट डेवलप विदाउट द पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो समाज के विभिन्न वर्गों जैसे राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर वर्ग के लिए इट इज़ beneficial and relevant for the all sections of the society. That a political theory is beneficial and important for all the section of the society. ये सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए, हर वर्ग के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या है, राजनीतिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल नॉलेज। यह राजनीतिक विचार एवं राजनीतिक संस्थाओं जैसे लोकतंत्र, उदारवाद, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व कानून, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को समझने में सहायता करता है। इट इज़ हेल्पफुल, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ हेल्पफुल टू हैव नॉलेज, बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडिया and institutions like democracy, liberalism, liberty, equality, justice, law, rights, legislature, executive and judiciary। और ये राजनीतिक सिद्धांत जो है वो लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी जागरूक करता है। इट क्रिएट्स द अवेयरनेस, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल, सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री टूवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम इन देयर कंट्री। और उसके बाद क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत जागरूक तो करता है नागरिकों को, संविधान का ज्ञान प्रदान करता है, हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करता है। पॉलिटिकल थ्योरी प्रोवाइड्स नॉलेज रिगार्डिंग आवर राइट्स, आवर ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। राजनीतिक सिद्धांत जो है बच्चों वो एक अनुशासन के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी नागरिकों व समाज के प्रति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक उत्तम नागरिकता का निर्माण करता है और यह नीति निर्माण करने वाले नागरिकों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। As a discipline, political theory plays an important role in the life of citizens and society. It creates good citizenship and have a great value for the citizen and decision maker of a particular country. राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या करता है, समानता, न्याय जैसी धारणाओं के प्रति क्रमबद्ध तरीके से सोचने के प्रति प्रेरित करता है ताकि हम सामाजिक हित के लिए अपना एक सही या उत्तम विचार प्रस्तुत कर सकें। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेस आवर सिस्टमैटिक थिंकिंग toward justice and equality so that we can polish our opinion and argue in an informal manner for the sake of common interest. तो बच्चों, this was that your topic, the importance of utility of political theory या राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व. It is very important and you can have a question regarding it. I will give a worksheet regarding it to you. You have to complete that worksheet. Thank you very much.